कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, अर्जुन जो पांडवों में से एक था ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखा और युद्ध के प्रति कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। यह स्थिति एक गहरी नैतिक और मानसिक संकट की थी जिसे अर्जुन संभाल नहीं पा रहा था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे ने उसे भागवत गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश में कृष्ण ने जीवन, धर्म, कर्म, योग, भक्ति और मोक्ष के विषय में गहन ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का पालन करना है और कर्तव्य के मार्ग पर चलना है, बिना उसके फल की चिंता किए। कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। युद्ध में शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नहीं। इसलिए अर्जुन को अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्म करते समय उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भक्ति योग और ज्ञान योग की भी व्याख्या की, जिनसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के इस उपदेश में न केवल धर्म और कर्तव्य की बात की गई है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों से निपटने के लिए एक मार्गदर्शन भी दिया गया है। यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। एक और दिलचस्प भाग महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण है। द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी को कौरव सभा में भरी सभा में के सामने अपमानित किया गया था। द्रौपदी का चीरहरण कौरवों की अधर्मी प्रवृत्ति और पांडवों के प्रति उनके घृणा का प्रतीक है। यह घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी और अंततः कौरवों के विनाश की ओर ले गई। महाभारत की यह कथा आज भी लोगों को धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच के संघर्ष को समझने में मदद करती है। महाभारत का हर भाग गहरी नैतिकता और जीवन के गहन प्रश्नों से भरा हुआ है, जो इसे इतना रोचक और शिक्षाप्रद बनाता है।